टेक योर हार्ट विद समीना पीरज़ादा में मेरी आज की मेहमान है नूर ज़फ़र खान। मैंने इनके साथ काम किया है, लेकिन सेट पर ये बहुत खामोश रहती हैं, कुछ ज़्यादा बात नहीं करती। लेकिन आज मुझे पता चला कि नूर तो स्टफ़ टॉयज़ जमा करती है और उसका सबसे बड़ा जो टॉय है वो कोई 6 फुट बड़ा भालू है। एक छोटी सी बच्ची है नूर, बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ बहुत ही धीमे अंदाज में बात करती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आइए मिलते हैं नूर ज़फ़र खान से। नूर, थैंक यू सो मच। मुझे पता चला ख़ास तौर पे कराची से आई हो। जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर कमिंग स्वीट हार्ट। जब मैंने उस्मान को, जिनको मैं पीरू कहती हूँ, उनको मैंने बताया कि नूर आ रही है तो ही सेड अच्छा वो बड़ी बड़ी आंखों वाली प्यारी सी बच्ची। आई लव हिम। उनके साथ मैंने पूरा प्रोजेक्ट किया है, बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। यू प्लेड हिज डॉटर? यस। वो इतनी अच्छी अच्छी बातें इंफॉर्मेटिव बताते थे, इतना कुछ सीखने को मिलता था और मैं उन्हीं के साथ बैठती थी हमेशा। जैसे मेरा सीन कट हुआ मैं उन्हीं के साथ बैठती थी, वो मुझे बताते थे अपने एक्सपीरियंस। अच्छा। आपकी बातें भी बताते अच्छा। थे कि आप लोग कैसे मिले और क्या हुआ। अच्छा, सारी बातें बता दी। मुझे सब पता है। अच्छा चलो तुम्हारे दिल की बातें करते हैं। अब अगर शुरू करेंगे बचपन से, आई नो दैट यू आर 3 sisters and a brother, ठीक है, बट लेट्स स्टार्ट विद यू। I also know this that you were born in Saudi Arabia. Yes. है ना, all of you, सारे yeah. बहन भाई, and your mother and your father spoke in Arabic to each other. Yeah. Yes. है ना। मैंने सारा से भी पूछा था कि इतनी खूबसूरत उर्दू कैसे आ गई। उर्दू बिकॉज बाबा है पाकिस्तान से, हाँ। शुरू से ही वाज बोर्न देयर, अच्छा। रेज्ड देयर, और फिर मामा जो है वो सऊदीया से हैं, तो वो लेबनीज थी। फिर बाबा काम के लिए गए तो फिर मतलब रिश्ता हो गया, फिर शादी हो गई, तो फिर हम लोग वहीं रहते थे मदीना में। अच्छा। तो उर्दू मामा को इसलिए आती थी क्योंकि मामा की मामा पंजाबी थी। ओह यस, तो वो उर्दू में भी बात करती थी, पंजाबी में भी करती अरे थी, वाह, और अरबी अरबी में भी करती थी। जो बातें। अच्छा, आप लोगों ने, बच्चों ने सबने सीखी अरबी? नहीं, आई वाज 7 जब हम यहाँ पर आ गए थे। ओके। तो फिर भी मेरी बड़ी बहन को आती है, आयशा को आती है थोड़ी बहुत, भाई को आती है, हमजा को भी आती है। लेकिन कोई सीक्रेट्स नहीं रख सकते थे पेरेंट्स, बिकॉज यूजुअली माँ बाप किसी ऐसी लैंग्वेज में आपस में जरूर बात करते हैं जो उन्होंने बच्चों से छुपानी होती है। हाँ, वो करते थे, अरबी में भी आप लोग पकड़ लेते थे उन्हें उस वक्त? हाँ, कुछ तो समझ आ जाता था, अब तो बिल्कुल ही भूल गए ना, थोड़ी बेसिक तो आती थी उस वक्त। So what kind of a child were you? I was who's the eldest? The brother? No, Aisha. Okay. And brother, then Sara, and then it's you. And you're the youngest. I'm the youngest. और बहुत लाडली। बहुत ज़्यादा और शुरू से मैं बहुत ज़्यादा, वो जो बच्चे होते हैं ना बहुत ही शैतान होते हैं, शरारती, हर वक्त बस उनका दिमाग शरारतों में ही लग रहा होता है, चल रहा होता है। सारा ने बताया था कि तुम लोग जो घंटी बजा के भाग जाते थे, वो बहुत हमारा नाइटमेयर था। तो वो घंटी बजाती थी और सेकंड टाइम तुम बजाती थी या तुम नहीं शामिल होती थी? नहीं, मैं भी होती थी, मैं छोटी थी, भागती मैं थोड़ा हल्की थी। हाथ पहुंच जाता था? हाथ पहुंच जाता था, वो चढ़ जाते थे ना, बहुत तेज थे हम लोग। तो बस भागती हल्की थी क्योंकि छोटी बहुत थी। तो वो ऐसे ही हुआ कि उन्होंने देख लिया, मुझे ही देखा था, तो फिर वो बहुत बुरा हो गया था। फिर वो आ गए थे, लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी हम रुके नहीं, हमें जो करना था हम करते थे। उसके बाद भी हम लोग कजन सब मिलके बहुत ऐसी चीजें। टोटल कितने लोग थे शरारती? 4 तो आप लोग हो गए और कजन? 4 हम लोग थे, और हमारे 4 कजन्स हैं, वो सऊदी में होते हैं आजकल, तो वो हम लोग बचपन से साथ ही रहे थे, तो उनके साथ होते हैं, और हम लोग साथ एक ही हम लोग एज के हैं, तो हम लोग करते थे। हम लोगों ने ये तक किया है कि हम लोग जाते थे टैक्सी ड्राइवर्स के पास, हाँ टैक्सीज के पास जाते थे, फिर कहते थे कि हमें यहाँ से वहाँ तक जाना है, बहुत दूर कोई भी जगह बता देते थे, यहाँ से वहाँ जाना है, लेकिन हम आपको सिर्फ इतने से पैसे देंगे, बहुत कम अमाउंट बता देते थे। तो बहस करते थे बहुत देर, घंटों करते थे, और फिर कहते थे हाँ मजाक कर रहे हैं, वो देखिए वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, आप ऐसी हरकतें हम लोग करते थे, इतना टाइम लगा के, और फिर हंस रहे होते थे,
बस ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हम लोग बहुत करते थे। शाम को जब पेरेंट्स सो जाते हैं उस वक्त क्या करते थे आप लोग? जब माँ बाबा सो जाते थे तब हम लोग, हमारी बस यही एक्साइटमेंट होती थी कि हम लोग टीवी देखें। हाँ, मुझे बताया था साइलेंट, उसको म्यूट पे करके टीवी देखते थे। जी, अलाउड नहीं होता था टीवी देखना रात को। हाँ। कहते थे सो जाओ सब। तो हमारे रूम में वो लाइट ऑफ करके सब चले जाते थे माँ बाबा सोने, उनके भी पेरेंट्स चले जाते थे। फिर हम लोग उठते थे रात को, टीवी देखेंगे, देखना ज़रूर है, म्यूट देखेंगे, फिर फ्राइज बनाएंगे, फिर चीज़ें बनाएंगे। किसी का हाथ तो नहीं कभी जला? कभी कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? नहीं, जला नहीं, लेकिन कटा है। चिप्स बनाते हुए? जी, कज़न का। हम छोटे छोटे थे ना, आता था कुछ तो वो काटते हुए फिर उसका हो गया था। फिर बस हम हंस रहे थे, हम कुछ सीरियस नहीं हुए, हंस रहे थे, फिर वो रो रही थी और बस पट्टी वट्टी बांधी, फिर बड़ों को पता चला? किसी की डांट पड़ी? रात को बांधी थी पट्टी, फिर सुबह उठ के पूछा तो हमने कह दिया कि कुछ और लग गया था ये वो। फिर उनकी अम्मी परेशान हो रही थी, लेकिन वो समझ गई थी, हमें लगती रहती थी चोटें बहुत, क्योंकि ऐसी चीज़ों में हम लोग। और साइकिलिंग करते थे, दरख्त चढ़ते थे? साइकिलिंग करते थे, दरख्त चढ़ते थे। बस हमारी हर एक्टिविटी भागने की होती थी, बस भागना है, कुछ भी करना है, रेस लगा रहे हैं, और बस यही सब कर रहे होते थे हम लोग। Did you all sit down for dinner? सारे इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे? हमेशा। हाँ? तो कैसी बातें होती थी, क्या बताया जाता था? ऐसा होता था कि स्कूल से जब मैं आती थी, तो स्कूल से आती हम लोग डाइनिंग पे होते थे, तो मैं एक एक चीज़ बताती थी। एक तो मैं आते ही शुरू हो जाती थी, तो माम कहती थी नूर यूनिफॉर्म उतारो, शावर लो, फिर बैठ के बात करते हैं। मैं रुकती ही नहीं थी, क्योंकि बहुत मैं एक्साइटेड हो रही होती थी, मुझे एक एक बात बतानी होती थी कि आज क्या हुआ। फिर हम लोग बैठते थे डाइनिंग पे लंच पे, फिर मैं बताती थी आज ये हुआ, आज मैंने ये शरारत की, ये किया। स्कूल में भी शरारत होती थी? बहुत ज़्यादा। And you were all together in one school? नहीं। अच्छा। थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो मतलब थोड़े से ग्रेड्स डिफरेंट थे, तो ऐसा था। तो मैं और सारा लेकिन शुरू से एक ही ग्रेड में रहे, तो मैं फिर वहाँ की शरारतें बताती थी। फिर टीचर ने मुझे खड़ा कर दिया बाहर, और सारा मॉनिटर थी हमारी क्लास की, तो वो अपना हुक्म चलाती थी? वो चलाती थी और मैं सुनती नहीं थी। तो जो दूसरी हमारी फ्रेंड्स होती थी ना, वो टीचर से शिकायत करती थी कि अपनी बहन को सपोर्ट करती हैं, बहन को नहीं खड़ा करती, इनके नेल कितने गंदे हो रहे हैं नूर के, ये बाहर नहीं खड़ी हो रही हैं, और ये और वैसी चीज़ें। तो मैं सुनती नहीं थी, तो उसको फिर डांट पड़ती थी सारा। तो बॉसी कौन है चारों में से, भाई या आयशा? या आयशा है थोड़ी सी, लेकिन हम सब में थोड़ा थोड़ा है, थोड़े बॉस करते सब भी हैं। हाँ लेकिन आप ही सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो बढ़िया है। हाँ। तो किस किस्म के खेल खेलती थी आप, यू एज अ किड? मुझे वो टॉयज थे? जी, डॉल हाउस, हर वक्त मैं उससे खेल रही होती थी। मेरे पास बारबीज थी, डॉल्स थी बहुत ज़्यादा, और स्टफ टॉयज होते थे। तो मेरा इंटरेस्ट बस इन्हीं में होता था, डॉल्स में, स्टफ टॉयज में। अभी भी बहुत मुझे क्रेज है स्टफ टॉयज का। कोई पोजेशन है? बहुत ज़्यादा। हाँ? स्टफ टॉयज मेरे इतने हैं कि मेरा घर छोटा पड़ रहा है, लेकिन अब मैं बाबा से कह रही हूँ घर बढ़ा लें, क्या करें, इतने ज़्यादा हो गए। और एक मैंने अभी लिया था रिसेंटली, इट्स 6 feet tall, इट्स अ बियर, इट्स ह्यूज एंड आई लव हिम सो मच। इतना ज़्यादा मुझे क्रेज है। खुद लिया या सारा ने प्रेजेंट किया? नहीं, खुद लिया। वो मिल नहीं रहा था यहाँ पर, बहुत मुश्किलों से मैंने ढूंढा हर जगह ऑनलाइन, फाइनली मुझे मिल गया, पता नहीं कितने महीनों बाद। तो मैंने फ़ौरन ऑर्डर कर दिया। अब वो तो व्हाट इज इट, अ काउच? नहीं, बस बियर बना हुआ है, उसको बिठा देते हैं क्योंकि वो इतना बड़ा है, वो खड़ा नहीं हो सकता। तो आप उसको स्नगल करते हो? मैं उसके साथ बैठ जाती हूँ, पता नहीं बस मजा आता है मुझे। बहुत पसंद है मुझे स्टफ्ड टॉय। और वो कुछ बोलता भी है, उसमें कोई साउंड भी है या नहीं? नहीं, कुछ भी। इट्स जस्ट अ स्टफ्ड टॉय। हाँ, बस स्टफ्ड टॉय है, बहुत बड़ा। सो कभी किसी स्टफ्ड टॉय की पिटाई भी की है? बचपन में ये सब करते थे। हाँ, कुछ बना देते कि दोनों दोस्त हैं, फिर सारा में कर रहे होते, जैसे कि तुम ये होती, जैसे कि मैं ये होती, जैसे कि तुम ये, जैसे कि मैं ये। तो ऐसे हम लोग गेम खेल रहे। सो डिड यू ऑल ऑफ यू, चारों जो भाई बहनों, आप लोग कोई थिएटर, कोई ड्रामा करते थे, कोई पपेट शो करते थे पेरेंट्स के लिए, या कोई चीज़ तैयार करते थे समर हॉलीडेज में? मैं इतनी एक्टिव थी,
तो वही बस मुझे बहुत शौक था, मैं शीशे के आगे फिर डांस भी करूँगी और एक्टिंग भी करूँगी। ऐसा नहीं करते थे कि माँ बाबा को दिखा रहे हैं या कुछ, हम वैसे ही अपना अपना खेल रहे होते थे। और सारा थोड़ी सी, क्योंकि हम लोग सेम एज के थे, तो सारा थोड़ी सी ना वो होती थी कि मैंने डिफरेंट गेम्स खेलने हैं, और मेरा इंटरेस्ट डॉल्स में होता था। और ना सारा भागती थी, सारा बहुत लेजी है शुरू से, लेजी नहीं लेकिन वो बहुत ना बड़ी बड़ी मेच्योर टाइप है, और मैं बहुत ही वो थी। तो मैं कहती थी तुम खेलो खेलो। स्कूल जब हो जाता था ऑफ तो हमारे पास टाइम होता था थोड़ा सा, तो हम खेल रहे होते, सारा खेलती ही नहीं थी। बहुत वो सीरियस रहती थी, पढ़ाई में ध्यान, इतना अच्छा पढ़ती थी मैं, फिर मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ती थी। हाँ, सारा ने मुझे बताया था। तो बस मेरा ध्यान ज्यादा पेंट करते थे? Did you paint or draw? Yes, तस्वीरें I बनाती still थी? do. Yes, I love painting. अच्छा। अभी भी मैं करती हूँ। अभी मेरे कैनवस खत्म हुए हैं और मैं कब से कह रही हूँ आप से कि मुझे चाहिए, तो बस मैंने सोची है 2-3 तो क्या आर्ट पढ़ा है? नहीं, वैसे शुरू से बहुत शौक है स्केचिंग का, तो क्या पेंटिंग का। पढ़ाई मेरी रुक गई थी आफ्टर माई A-levels। अच्छा। बिकॉज फैमिली में ट्रैवलिंग बहुत थी, सऊदी फिर पाकिस्तान फिर सऊदी, तो जिसकी वजह से मेरा 1 साल ज़ाया हो गया। तो अभी पढ़ोगे आगे? अब दोबारा इंशाल्लाह मैं इसी साल कंटिन्यू करूँगी। क्या करोगे? मीडिया साइंसेज आई गेस, क्योंकि अच्छा। जब मेरा यही प्रोफेशन है तो मैं इसी में सोच रही हूँ करूँ। okay। आर्ट्स इसलिए नहीं, आर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट बहुत है। दिल नहीं करता कि वो NCA चले जाओ या इंडस चले जाओ? बहुत दिल करता है, लेकिन प्राइवेट करूँगी क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, हाँ। काम भी मैनेज करना है। तो वहाँ पे ये शाम की भी क्लासेस होती हैं? वो मैंने पूरा मालूमात की थी, लेकिन वो बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत यू हैव टू बी इन वन सिटी, जो कि हमारे एक्टर्स के लिए मुश्किल है ना, काम कहीं भी ले जा सकता है आपको। तब इंशाल्लाह। और फिर शाम को तो कोई छुट्टी देता नहीं है, वो तो असल काम तो होता ही शाम को है। हमारी टाइमिंग्स ऐसी होती है, सुबह 9 से रात को 9, तो हम क्या करें फिर। और संडेज को अगर ऑफ होता है तो संडे फिर फैमिली के साथ ही गुजारें। क्या ख्वाब देखती थी नन्ही नूर? मुझे शुरू से ही शौक था कि मैं आऊँगी, मीडिया में आऊँगी, इंडस्ट्री। क्या फैसिनेट करता था? पता नहीं, मैं शुरू से ही बहुत, मतलब स्कूल में भी मैंने हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, और मतलब मैं 12-12, 13-13 चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रही होती थी, वरना एक बच्चा एक चीज़ में कर रहा होता था। मैं इतनी एक्टिव थी। तो वही बस मुझे बहुत शौक था, मैं शीशे के आगे फिर डांस भी करूँगी और एक्टिंग भी करूँगी और ये सब चीज़ें। तो कौन सा कैरेक्टर बनते थे आप फेरी टेल्स में से? मैं बहुत ज़्यादा ये फेरी टेल्स बहुत देखती हूँ, सारी प्रिंसेसेस और ये सब, तो उन्हीं में मेरा इंटरेस्ट होता था, उन्हीं की स्टोरीज मुझे पता होती थी। तो कभी मैं सिंड्रेला बनी हुई होती थी, कभी टैंगल रेपुंज़ल बनी हुई होती थी, तो बस इन्हीं में बस मैं कर रही होती थी। So you never knew कि you will become somebody so famous? ये नहीं पता था? या पता था कि हाँ, मुझे पता था कि मैंने एक दिन फेमस होना है? हाँ, मुझे शुरू से ही पता नहीं क्यों बस पता था कि मैंने करना ही है हर हाल में और ऐसा होना ही है ज़रूर। तो फिर कन्विंस कैसे किया फैमिली को कि मैंने ये करना है? मुश्किलात आई या नहीं आई? बिल्कुल भी नहीं, मैंने बताया मामा को कि ऐसा है ये वो। पहले सारा आई थी मुझसे पहले उसको ऑफर हो गया था एक TVC हो गया था, तो फिर उसने TVC किया, फिर उसको कॉल आ गई एक ड्रामे की, फिर उसने वो ड्रामा भी कर लिया। तो फिर मुझे था कि मैंने भी करना है, मुझे तो शुरू से करना था। तो जेलसी हुई? कर रही थी। Are you jealous? No, कि वो पहले क्यों चली गई और मैं क्यों नहीं गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं उस वक्त में उस एज में थी कि मैं ना बहुत छोटी बच्चों में आती थी ना बड़ों में आती थी। वो एक एज होती है ना, वो थोड़े से टाइम के लिए आती है, तो मुझे पता था मैं कहीं भी नहीं एडजस्ट होंगी, मुझे पता था। तो मैं वेट कर रही थी और मैं काम कर रही थी कि मैं करूँगी। मुझे पता था कि आई हैव लाइक 2 to 3 years अभी जाने में। तो फिर सारा कर रही थी और फिर मैं सारा के थ्रू गई और फिर मीटिंग हुई मेरी, एंड देयर लाइक कि ये प्रोजेक्ट है, लेट्स डू इट। मैंने कहा हाँ ठीक है करते हैं। तो कैसे प्रिपेयर करती हो एक सीन को? जब कोई स्क्रिप्ट पढ़ती हो फिर किस तरह, हाउ डू यू प्रिपेयर कि मैंने इसको इस तरह करना है? मैं आपको बताऊं, जब मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट किया था मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि फाइनली आई एम डूइंग इट और ये और वो। फिर जब मैंने किया मेरा इतना बुरा एक्सपीरियंस रहा बिकॉज ऑफ माई डायरेक्टर
बहुत ज़्यादा बुरा रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मास्टर हो रहा है, ओटी हो रहा है, मुझे इनकी मतलब ये लैंग्वेज मुझे नहीं आती थी। ऑल्सो हमारे डायरेक्टर बहुत इम्पेशेंट थे, वो बहुत डांटते थे और ये वो, तो मुझसे ना बस मुझे लगा कि इतना बुरा काम है, सुबह जाएं और रात को आए और डांटे खाएं हाँ। और वो ऑफ कोर्स मेरा वो फर्स्ट था, तो मेरे दिन में सिर्फ 4 या 5 ही सीन होते थे। तो मैं कहती थी ये कैसा है, क्या बैठे ही रहते हैं लोग, बैठे ही रहते हैं। फिर मैंने कहा मैंने करना ही नहीं है। मैं 3-4 दिन बाद घर आके रो रही हूँ। मैंने मामा से कहा, क्योंकि सब्र का इम्तिहान लिया जाता है ना। मैंने कहा मुझे नहीं करना। हाँ, एक्टिंग में आपका सबसे पहले सब्र का इम्तिहान ही लिया जाता है। बिल्कुल। फिर मामा ने कहा अब कर लिया है साइन तो करो, उसके बाद बेशक नहीं करना। तो मैंने वो किया बहुत मुश्किल से, और फिर मैंने 2 साल तक कुछ नहीं किया, मतलब टीवी सीरीज किए 2 साल तक। डोंट यू फील कि ये एक एकेडमी होनी चाहिए टू प्रिपेयर यू फॉर टेलीविजन एंड फिल्म एंड थिएटर? जी आई थिंक होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है लेकिन नापा तो थी, तो नापा को ज्वाइन करने का क्यों नहीं सोचा? आप कराची में हो ना? जी तो नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है उसमें क्यों नहीं? इसलिए मुझे लगता है कि जो हम मतलब खुद अगर ऐसे हम कर रहे हैं तो उसमें हम ज़्यादा सीख सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। मुझे लगता है एक्टिंग पढ़ना इतना मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि एक्टिंग में पढ़ूं, अगर मैं करूं तो मैं ज़्यादा सीखूंगी, कम टाइम में सीखूंगी। तो मुझे ये लगता है कि ऐसा है कि ऑन जॉब ट्रेन हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो 2 साल तक मैंने कुछ भी नहीं किया, और फिर मुझे दोबारा फ़ोन आया, और ऐसा भी नहीं कि मुझे कॉल पे कॉल आ रही थी, नोबडी वाज कॉलिंग। और फिर मुझे फाइनली आई कि नूर यू वांट टू डू इट। मैंने कहा नहीं, आई डोंट वांट टू डू इट। तो देयर लाइक कि देख लो, एक प्रोजेक्ट है, इट्स लीड, ये वो। तो मैंने कहा अगर लीड है तो देख लेती हूँ मैं। तो फिर मैं गई, फिर मैंने कहा मैं डायरेक्टर से मिलूंगी, मुझे उनसे मिला दे पहले, मैं देखूंगी वो कैसे हैं, वो मुझे सेलेक्ट करे ना करे, मैंने उन्हें देखना है। अच्छा। अप्रूव मैं करूँ या ना करूँ, मतलब मुझे बस था कि वो डांटने वाले ना हो। हाँ। तो मैं डायरेक्टर से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, एक्टिंग पे बहुत फर्क पड़ता है। और मैं वो वाली एक्टर हूँ जो बिल्कुल डिपेंड करती है डायरेक्टर पर। अच्छा। हाँ, योर डायरेक्टर्स एक्टर एज दे से। हाँ। तो फिर वो उनसे मैं मिली, उनसे बहुत अच्छा लगा, मिलके बहुत अच्छे थे वो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है करना है। तो फिर वो मेरा फर्स्ट लीड था, फिर मैंने वो किया, और उसके बाद फिर मैं करती गई। अभी होती है उलझन, फंसती हो कहीं जुमलों में? जैसे मुझे इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू रियली गेट फ्रेंडली, यू नो, लाइक दोस्ती मेरी जब डायलॉग से हुई ना, तो पहले मैं बड़ा लड़ती थी डायलॉग से, ये क्या है, ये क्यों लिख दिया, ये किस तरह बोल रहे हैं। बट देन आई रियलाइज कि नहीं, सबसे पहले आपने अपने डायलॉग्स के साथ दोस्ती करनी है, फिर आपको समझ आएगा कि ये कैरेक्टर कैसा है। आप अगर खुद ही स्क्रिप्ट राइटर बन जाएंगे जब यंग एज में ये होता है ना, ऐसे तो ना बोलें, मैं तो ना बोलूँ कभी, है ना। शुरू में ऐसा था कि मैं ये देखती नहीं थी कि मैं बोलूँ या ना बोलूँ। मुझे एक तो समझ ही नहीं आती थी कि लिखा क्या है, उर्दू भी समझ नहीं आती थी, और वो सिचुएशन भी समझ नहीं आती थी। और सिचुएशन भी समझ नहीं आती थी, बस जो लिखा होता था मैं उसको कॉपी पेस्ट करके बोल देती थी, एक्सप्रेशन डाल के। शुरू में मैंने बहुत ऐसे काम किए, और फिर मुझे अब समझ आता है, और मैं पूछ भी लेती इसका मतलब क्या है, सिचुएशन क्या है, कुछ तो बताया। पूरी स्क्रिप्ट पढ़ती हो? नहीं, पढ़नी चाहिए। आई नो, लेकिन वो नहीं पढ़ पाती। क्यों? मैं सारा कैरेक्टर को कैसे समझोगी? सारा से पढ़वा। यू नो, आई वांट टू से दिस टू यंग एक्टर्स कि जब आप पूरी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो कभी कभी आपको अपने कैरेक्टर की कुंजी किसी दूसरे कैरेक्टर के जुमलों में मिल जाती है। तो पूरा स्क्रिप्ट पढ़ना और सबके रोल्स पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आपको शायद कोई और एक्सप्लेन कर रहा होगा। ट्रू। क्योंकि जब कोई और आपके बारे में बात करेगा कि वो लड़की देखी है, वो ऐसी है, ऐसी, और वो इस तरह की बात कर रही थी, तो आपको जो कुंजी है अपने कैरेक्टर की, जो उसका किस तरह आपने उसको बनाना है, वो कभी कभी आपको दूसरे कैरेक्टर की ज़बान में या उसके उसकी जो थोड़ा सा राइटर ने लिखा होता है ना कि ये शख्स ऐसे है, तो वो शख्स अगर वो वैसे है तो फिर मैं कैसी हूँ। मैंने अपने बहुत सारे कैरेक्टर्स ढूंढे औरों के कैरेक्टर में, क्योंकि अगर वो ऐसे थे तो फिर मेरा कैरेक्टर कैसा था। मैंने अपना I think it's a little trick
an actor's trick. You have to read the whole script and you'll find yourself when you're reading the entire. But if you're not going to read the script, आप अपने आप को नहीं ढूंढ पाएंगे. और डायरेक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता. अब पहले होता था. पहले हमारी स्क्रिप्ट के सेशंस होते थे, हम रिहर्सल, हम रीडिंग करते थे, फिर हम ड्राइव रिहर्सल करते थे, फिर हम कैमरा रिहर्सल करते थे, और इस सारे प्रोसेस में हमारा कैरेक्टर जो है वो बन जाता था. True. लेकिन अब तो हमें सेट पर ही मिलता है ना सब कुछ. सेट पे मिलता है सीन, हाँ, उसी वक्त. लेकिन अगर अब आपने पढ़ा नहीं होगा तो आपको कुछ कुंजी नहीं होगी आपके हाथ में. बेकिंग करती हूँ. अच्छा, बेकिंग का शौक है. I can bake a lot of stuff. कुकिंग करती हो? बेकिंग करती हूँ. अच्छा, बेकिंग का शौक है. I can bake a lot of stuff. I can bake cakes, cookies, brownies. Breads? Cinnamon rolls. अच्छा, but not breads. Not breads. अभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन करूँगी. तो ये एक्सपेरिमेंट किस पे होता है? कौन है जो टेस्ट करता है पहले, अच्छा है या बुरा है? मामा करती थी. सबसे पहले मामा करती थी. उन्हीं से एक चीज़ पूछती थी, एक चीज़, और फिर वो होता था, और वो हमेशा अच्छा ही बन जाता था. हमेशा अच्छा बनता था, बहुत अच्छा बनता था. और बस. अभी यहाँ से कहाँ जाओगी तो? आगे पढ़ोगी, क्या एक्टिंग ही सिर्फ करोगे या कुछ और भी करोगे? पढ़ना तो है ही, वो तो मैं कंटिन्यू करूँगी. अच्छा. और मेरा अभी तो यही है कि मैं एक्टिंग पे फोकस रखूँ फिलहाल, क्योंकि अभी मैंने इतना काम किया नहीं है. हाँ. तो मुझे कुछ करना है थोड़ा और इंडस्ट्री में, थोड़ा अच्छा और मैं काम करूँ. और अभी तो ये प्लान है कि अभी इसमें मैं थोड़ा फोकस करूँ. सिर्फ एक्टिंग में? हाँ. कुछ और हॉबीज नहीं है अदर देन बेकिंग? कोई एंटरप्रेन्योर बनने का शौक नहीं है कि मैं बिजनेस भी करूँ? नहीं, इतना नहीं है. जैसे सारा और आप ही का है. हाँ. कुछ कि वो बुटीक का उनका है, फैशन डिजाइनिंग का है, सबका. Who makes your clothes? सारा. मामा करती थी हमेशा. मैं शॉपिंग पे ही नहीं जाती थी कभी भी. आई डोंट लाइक गोइंग आउट एट ऑल. और मॉल्स और ये तो बिल्कुल भी नहीं. और मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ शॉपिंग पर. तो शुरू से मामा करती थी, जो भी लाती थी. तो इतने सारे स्टफ टॉयज कैसे आ गया अगर शॉपिंग में मजा नहीं आता तो? हाँ. यूमिटा से चूड़ियाँ नहीं खरीदी, दुपट्टे नहीं खरीदे चुने हुए? नहीं, इन चीजों जेवर नहीं खरीदा, बिल्कुल. स्टफ टॉयज खरीदे? स्टफ टॉयज, हाँ. ये ज्वेलरी और ये सब इनका मुझे शौक ही नहीं है. हैव यू बीन टू इंग्लैंड? नो, अभी तक नहीं गए लंदन? नो. ओके, सो जब लंदन जाओ तो एक जगह है हैमलेज. बस वहाँ चली जाना. डोंट टेल मी व्हाट स्टफ टॉयज होते हैं. बस वहाँ चली जाना. ठीक है. It is a wonderland for people who love stuffed toys and toys. God. They are the most amazing things over there. बस मैं जा रही हूँ. और anywhere where you go, वहाँ पे टॉयज की जगह बहुत होंगी. हाँ, मुझे भी बहुत शौक है. You know, just go inside and इतने मजे के puppets मिलते हैं और चीजें मिलती हैं और stuffed toys and they're so soft and so beautiful. I know. उफ. मेरे भी अभी कुछ हैं छोटे छोटे जमा किए हुए स्टफ टॉयज. हाँ, छोटे छोटे हैं. मेरी बहन है आयशा, उसके पास बहुत है छोटे. अच्छा. लेकिन मुझे बड़े वाले अट्रैक्ट करते हैं हमेशा. तो मैं बड़ा हर चीज़ बड़ी लेती हूँ. मैं जहाँ जाती हूँ घूमने, वहाँ मुझे कुछ दिख जाता है, वहाँ से स्टफ टॉय आ रहा होता है मेरा बड़ा. हमेशा मैं जहाँ जाती हूँ लेती भी आती हूँ कुछ ना कुछ. सो नूर को प्यार हो गया? फर्स्ट लव हुआ? प्यार तो सब हो जाता है. पेरेंट्स से सबसे पहले होता है. अच्छा. और फिर फैमिली, फिर सिबलिंग्स. अच्छा. और कोई आया जिंदगी में? नहीं. कि जिसके साथ सोचा कि आई वांट टू स्पेंड माय एंटायर लाइफ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अभी कोई नहीं आया? नहीं, अभी नहीं. तो इतने सारे लोग हैं, कैसे हो सकता है कि कोई ना आया हो? पहली मोहब्बत नहीं हुई अभी? नहीं, मुझे ये चीज़ें इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती हैं कि फर्स्ट लव और फिर वो सब चीज़ें, रिलेशनशिप्स. मुझे लगता है हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम फोकस कर सकते हैं. और मुझे लगता है अभी मेरे पास बहुत टाइम है. अच्छा. एक रिलेशनशिप में आने के लिए या फिर फर्स्ट लव जो आप कह रही हैं वो सब करने के लिए. अब
मुझे नहीं लगता इस एज में आपको कुछ होता होगा, सिर्फ इन्फैचुएशन नहीं होता होगा या फिर फर्स्ट लव वाला क्रश होता होगा, लव वाला सीन तो मुझे मुश्किल ही लगता है। मुझे ये चीज़ें मतलब इतना अट्रैक्ट नहीं करती और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दूर ही रहूँ इन सब चीज़ों से जितना मैं रह सकती हूँ, जितने टाइम के लिए। जब मुझे पता होगा आई एम गेटिंग मैरिड इन अ ईयर या फिर बहुत जल्दी मैं हूँ। So you believe in love marriage or arranged marriage? लव मैरिज। तो जब लव नहीं होगा तो फिर लव मैरिज कैसे होगी? मुझे पता होगा कि आई एम गेटिंग मैरिड इन अ ईयर, तो फिर आई कैन स्टार्ट सर्चिंग मे बी। I don't know, this is the plan. अच्छा, that's very interesting कि जब मैं पहले शादी की तारीख तय हो जाएगी कि 2020 में या 19 में मैंने शादी करनी है, मार्च या फरवरी का महीना या जनवरी मौसम के हिसाब से रख के, and then now I am looking for a husband and I also want to fall in love with him. That's very interesting. No, it's your way of looking at it. हाँ, why not? मुझे लगता है कि आपको पूरी जिंदगी एक उस इंसान के साथ गुजारनी है, तो आप इतना रिलेशनशिप रख के, इतना टाइम का रिलेशनशिप लंबा रख के, मुझे नहीं इतना वो लगता इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है आपको यू फॉल फॉर समवन, गेट मैरिड और फिर आप लोग जाने एक दूसरे को, मतलब इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही स्ट्रेंजर। So किसी ने अप्रोच किया है? Has somebody liked you? Yes. But you're not too sure? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, I just keep sort of avoiding. Yeah. That's very interesting. It's very difficult कि अगर कोई आपको पसंद करे और आप उसको अवॉइड करें। Because वो एक I think कि वो एक नेचुरल चीज़ आएगी, वो नेचुरल कोई क्लिक करेगा। हाँ। अब ऐसे नहीं होगा if somebody अगर कोई आता है वो कहता है कि I really like you or I want to marry you या जो भी, तो अब मुझे जब तक कुछ फील नहीं होगा तो मैं कैसे बोल दूं कि हाँ let's और अगर हो गया तो प्रपोज करोगी उस बंदे को अगर कोई अच्छा लग गया? Never प्रपोज खुद करूंगी। हाँ? Never। क्यों? I would expect him to do it. Really? Yes. I think औरत को करना चाहिए, नहीं? No. क्योंकि औरत घर छोड़ती है, नई जिंदगी शुरू करती है, नया घर बनाती है। डोंट यू थिंक एक औरत को चूज करना चाहिए कि ये बंदा जो है ना, ये मेरा लाइफ पार्टनर हो सकता है, इसके साथ मैं घर बना सकती हूँ। चूज तो मैं ही करूँगी, लेकिन I would want him to propose and to ask me. मतलब मुझ में आई एम टू शाय फॉर दैट कि मैं खुद जाके बोलूँ कि लेट्स गेट मैरिड या फिर आई रियली लाइक यू। नहीं, वो खुद आ जाए बस। खुद आज बहुत चक्कर लगाए, आगे पीछे फिरे, हाँ, स्टफ टॉयज दे बहुत सारे, इतना बड़ा 6 फुट का भालू दे, है ना? नहीं, मेरा वही एक ड्रीम था कि मुझे सबसे बड़ा दुनिया का मिल जाए, भालू मिल जाए, वो मिल गया। तो अब अगर कोई देगा भी तो मुझे इतना वो नहीं। सो बंदा भी ऐसे ही चाहिए, कडली सा है, भालू नुमा? नहीं। क्या होना चाहिए, कैसा बंदा होना चाहिए, क्या उसकी क्वालिटीज होनी चाहिए जो अट्रैक्ट करेंगी? सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैटर करती है आई बिलीव। और फिर बस वो प्यार करे बहुत। बस। तो आप प्यार करने का तो टाइम ही नहीं दे रही हो, कह रही हो इधर मिले और चट मंगनी पट ब्याह फटाफट, डेट भी सेट। तो उसमें तो फिर यू नो अगर कोई किसी को परसू करे और डेट करे तो टाइम तो लगता है ना। हाँ, सही कह रही हैं आप, लेकिन पता नहीं मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। नहीं हो जाएगा, डोंट वरी। जो जब होगा ना नूर तो पता भी नहीं चलेगा। यू विल बी स्मिटन and he will be head over heels. और जब हो जाएगा तो मैं खुद चाहूंगी कि मिलूं, राइट? अभी मुझे होता नहीं है तो मैं खुद सोच लूंगी कुछ भी जबरदस्ती तो नहीं करनी चाहिए। हाँ। I think it's such an amazing idea, है ना, कि डेट सेट कर लो शादी की और फिर बंदा ढूंढने निकलो। You're the first one to say this. जैसे मैंने शेयर किया आइडिया आप ही के साथ, सारा के साथ, तो देर लाइक तुम पागल हो, ऐसा नहीं होता है, करना पड़ता है, मतलब यू नो उसको भी टाइम मिले, वो भी कुछ कर सके। वो तो कहती नहीं, मैंने बस रिलेशनशिप जो एक चीज़ है ना उसमें नहीं आना है, मैंने बस शादी करनी है और ऐसे सीन है। तो देर लाइक ऐसे नहीं होता है, अगर फिर अरेंज करना वो कहते हैं। तो आई एम ग्लैड कि आप मुझसे एग्री कर रही हैं। नो, आई थिंक यू आर राइट, क्योंकि जो यू आर अ वेरी प्रैग्मेटिक ह्यूमन बीइंग एंड यू आर वर्किंग एंड यू नो मेरे ये गोल्स हैं। तो क्या क्या गोल्स सेट किए हैं कि मैंने 2019 तक क्या करना है और 20 तक, बिकॉज आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर नाउ।
हाँ, You have set a certain amount of goal. Do you want to make अपना घर बनाना चाहते हो पहले? ऐसे गोल्स हैं, लेकिन ये कोई टाइम लिमिट मैंने नहीं रखी हुई कि इस तक कर लेना है. बस ये है कि गोल्स तो काफ़ी हैं, बहुत हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है. Do you write a diary? लिखते हो? I know that. I understand that. And she was a lovely woman, है ना? Yes, मैंने बिल्कुल अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, वरना मैं ऐसी थी नहीं कि मतलब नूर ऐसी है ही नहीं कि वो बैठ के डायरी लिखे या रीडिंग करे. बिल्कुल भी नहीं. अब पता नहीं मुझे. किताबें पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? किताबें भी मैंने अभी ही पढ़ना शुरू की हैं. अभी तो डायरी में क्या टू डू लिस्ट होती है? नो. फिर कि एवरीडे रात को लिखते हो कि क्या गुजरा सारा? रात को लिखती हूँ मोस्टली. और ये होता है कि हाउ आई फील एंड हाउ मच आई मिस मॉम एंड स्टफ लाइक दैट. You miss her a lot? A lot. You were very close to her. I think that all of you were very close to her. है ना? That I feel कि तुम सारे बहुत अपनी मामा के करीब थे. Noor, I'm so sorry, sweetheart. I know losing a parent is devastating. I know that. I understand that. And she was a lovely woman, है ना? What I see of you girls, in you, I see her. I actually see her in you, the way you laugh, the way Sarah laughs. I have not met Aisha and your brother, मगर मुझे आप दोनों बहनों में नजर आता है आपकी मामा. क्या मिस करते हो सबसे ज्यादा? उनका इंतजार करना, घर पे बैठ के वेट कर रही हैं बच्चियां आएंगी. I'm sorry, I need time. बट उन्होंने देखा ना तुम लोगों को अपना अपना काम करते हुए, स्टार बनते हुए. No, I understand that pain. हर चीज़ ही मिस करती हूँ बिकॉज हम चारों में से सबसे ज़्यादा मैं उनकी क्लोज थी शुरू से बचपन से. बहुत ज़्यादा मैं उनकी क्लोज थी और एक एक चीज़ उन्हें बताना, एक एक चीज़ छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी. सारा आप ही भाई फिर भी ऐसे थे कि मतलब उनके जैसा कौन है आप तुम लोगों में से? अम्मी से कौन मिलता है देखने में? हाँ. मैं ही मिलनी चाहिए. सब कहते हैं सारा, लेकिन मुझे लगता है मैं. हाँ. और मामा की जो पुरानी पिक्चर्स हैं उसमें सब कहते हैं कि नूर, लेकिन अभी जो टाइम था तो फिर सब कहते हैं सारा की तरह ज़्यादा. लेकिन वो मेरी तरह मुझे पता है. तो हर चीज़ ही करती हूँ बिकॉज मैं उनसे इतनी ज़्यादा क्लोज थी. और एक एक चीज़ शेयर करना, सारा आप ही भाई इनका था कि मामा के साथ हैं, बट उनका अपनी एक स्पेस होती है ना. तो मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं था. हर वक्त मामा के साथ एक एक चीज़ डिस्कस करना और उनसे स्टूपिड क्वेश्चंस करना, और इतना वो सिखाती थी और सब कुछ. कहते हैं कि टाइम इज़. कितनी उम्र तक सोती रही हो उनके साथ? अभी तक, बचपन से आज तक. बाबा यही हम सोचते थे, बाबा यही कहते थे कि जब से नूर हुई है ना तब से मतलब रूम्स ही चेंज हो गए. बिकॉज मैं मामा के साथ सोती थी और मैं नहीं सोती थी उनके बगैर. रोती थी वो. मुझे इतनी आदत थी कि मैं उनका ब्लैंकेट पकड़ के सोती थी, या फिर कुछ भी एक भी चीज़, शर्ट मिल जाए, कुछ भी, दुपट्टा मिल जाए उनका जिसमें से खुशबू हो अम्मी की. तो अभी भी पकड़ के अभी भी मैं उन्हीं का ब्लैंकेट लेती हूँ जो अभी मतलब इस टाइम पे वो यूज़ करती थी. तो अभी भी मैं वही लेती हूँ, उन्हीं का पिलो लेती हूँ. कहते हैं कि टाइम इज़ अ हीलर, इज़ अ ग्रेट हीलर, बट आई थिंक time only teaches you how to live with the pain. It doesn't really sort of मतलब उसको हटा नहीं देता है. Time just teaches you how to live with it, I believe. You are very brave, all of you. क्योंकि अभी सिर्फ 8 महीने हुए ना. आप लोग बहुत ब्रेव हो. मैं जब सारा से मिली थी और जिस तरह सारा से बातें हो रही थी, मुझे लगा कि ये मतलब बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप था तुम लोगों का अपनी मामा के साथ, कि इतने ब्रेव हो तुम लोग.
ये स्ट्रेंथ भी आपको अपने पेरेंट्स से ही मिलती है. Exactly. यू नो व्हेन दे गो अवे, आई थिंक कुछ दे जाते हैं ना, वो इतनी स्ट्रेंथ दे जाते हैं कि आप उनकी जुदाई हैंडल कर पाते हो. आई मीन आई एडमायर यू कि यू हैव गॉन बैक टू वर्क ऑल ऑफ यू, और आप लोग यू नो एंड you're laughing and you're out there in the world and आप जिंदगी को भी जी रहे हैं, and of course उनको भी याद कर रहे हो. She taught us a lot, like she taught us everything, but just to कि उनके बगैर कैसे रहना है. तो ये कितना अरसा वो बीमार रही थी? 4 साल बीमार रही. 2 साल वो बेड रेस्ट पे थी. उससे पहले भी उनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी. And it was cancer. It was cancer. पहले कहीं और जगह डायग्नोज हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2-3 जगह हो गया. तो she was in pain. And Aisha took care of her. You what? Your older sister took care of her. Yes. हम लोग काम करते थे, लेकिन मेरा फिर भी इतना नहीं होता था. मैं एट अ टाइम जब एक ही प्रोजेक्ट करती थी तो मेरे पास होता था टाइम. उन दिनों में बस ट्रैवलिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई थी. थोड़ा इधर इस्लामाबाद, लाहौर, इनमें थोड़ा मेरा ज़्यादा काम हो रहा था. तो आप भी होती थी घर पे, तो आप भी मामा का ख्याल रखती थी. सारा भी मोस्टली बाहर रहती थी, लेकिन हम कोशिश करते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रहें. उनकी कौन सी बात है जो तुमने मुट्ठी में से पकड़ के रखी हुई है ना, बांध के? उनकी एक एक बात मैंने रखी हुई है, बिकॉज वो इतना उन्होंने सिखाया है हमें, इतना ज़्यादा. और मैं सोचती हूँ कि अगर वो और होती तो हम और सीखते, लेकिन उन्हें अभी भी इतना सिखा दिया, इतना सब कुछ. और मामा के जाने के बाद तो बहुत ज़्यादा शौक लगा सबको, बट हमें आइडिया था वैसे कि क्योंकि इतने दिन हो गए थे, इतने साल हो गए थे, बेड रेस्ट पे आ गई थी, ये वो, तो मेंटली हम ये कहेंगे कि हम लोग थे प्रिपेयर्ड. तो फिर इट हैपेंड, बट स्टिल शॉक तो था वो हमारे लिए. तो मैं तो बिल्कुल ही मतलब मैंने काम भी फ़ौरन स्टार्ट नहीं किया था. सारा ने फिर भी कर दिया था. उसने कर दिया था आई थिंक 1.5 महीने में कर दिया था, लेकिन इट टुक मी 4 months काम पे जाने के लिए. और मैंने रोके हुए थे प्रोजेक्ट्स. मैंने कहा था आप रोक के रखें, आप अपना काम कर लें, लेकिन मैं नहीं कर सकती. तो बट देयर इज दिस ओनली वन थिंग विच कीप्स मी गोइंग, इज़ दैट सदका जारिया. आई बिलीव इन इट. औलाद एक सदका जारिया होती है. अगर मैं कोई अच्छी चीज़ करूँगी तो सवाब मेरे वालिदैन को मिलना है. अच्छा. तो ये चीज़ है जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है, और मैं बस यही करती हूँ कि आई वॉन्ट टू मेक हर प्राउड, आई वॉन्ट हर टू बी द हैप्पीएस्ट एंजल ऑफ देयर, एंड यस, दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग. अब्बू के साथ कैसा है रिलेशनशिप आप सबका? बाबा के साथ भी बहुत फ्रेंडली है हम लोग. उनको किस तरह हैंडल किया आपने? बिकॉज ही लॉस्ट हिज डियरेस्ट पार्टनर इन द वर्ल्ड. बिल्कुल. अब बाबा ने बल्कि हमें संभाला. अच्छा. हमें चाहिए था कि हम उन्हें संभालें, लेकिन बाबा ने संभाला, क्योंकि अब पता नहीं क्यों बस हम सभी अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, लेकिन बाबा वाज द वन जो. नाउ यू स्पेंडिंग मोर टाइम विद हिम. यस, है ना? हाँ. पहले मैं शुरू से मामा से ज़्यादा क्लोज रही. सारा जैसे कहते हैं ना लाडला, सारा बाबा की लाडली होती थी, मैं मामा की होती थी. तो वैसे तो सारा शुरू से बाबा से ज़्यादा क्लोज रही है, और मैं मामा से. तो अब ज़्यादा हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं, साथ बैठते हैं. काम थोड़ा मतलब हम लोग मैनेज करते हैं कि साथ बैठें, डिनर करें साथ, और वरना सब थोड़ा मतलब इधर उधर होते हैं. भाई भी होता है, आप भी होती है, तो हम कोशिश करते हैं सब साथ रहें ज़्यादा. अंडरस्टैंड करती हो डेथ को? बिल्कुल करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ. मैं तो कहती हूँ ये दिस लाइफ इज़ जस्ट अ टेस्ट. हमारी जो आफ्टर लाइफ है उसी के लिए बस हमने प्रिपेयर करना है अपने आप को. एंड आई थिंक इफ़ वी स्पेंड दिस लाइफ इन अ वे कि टू मेक आवर आफ्टर लाइफ बेटर, तो ये ऑटोमेटिकली मतलब अच्छी ही गुजरेगी आई थिंक. तो ये लाइफ क्या है? ये लाइफ सिर्फ टेस्ट है, और टेस्ट इजी नहीं होते हैं. लाइफ मतलब मुश्किल ही होते हैं. तो आई थिंक हमें रेडी रहना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए. कुछ भी हो सकता है, इट्स अनप्रेडिक्टेबल.
तो मैं बस हमेशा रेडी रहती हूँ कि कुछ भी हो सकता है। नॉट दैट कि मैं नेगेटिव सोचती हूँ, पॉजिटिव रहती हूँ और मतलब अच्छी ही उम्मीद रखती हूँ, बट स्टिल कुछ भी हो सकता है। तो बस हमें डरना चाहिए और हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। अम्मी के साथ किस बात पे बहुत जोर जोर से हंसे हो आप लोग, खास तौर पे आप किस बात पे? हम लोग जोक्स जो होते थे हमारे वो शेयर करते थे कि आज ये हो गया, किसी की बात शेयर की तो हंस रहे। मामा के साथ तो हम बहुत हंसते थे, मतलब सब एक एक बात बता रहे हैं और मामा भी फिर जोक्स बताती थी, तो सब फिर हम लोग हंस रहे होते थे। और किसी एक बंदे को अगर जैसे हम लेके आ गए तो फिर उसके साथ करना और फिर मजाक करना, तो हंसते तो हम लोग बहुत। So if you get a chance to meet her, क्या कहना चाहोगे अम्मी को? सब कुछ कहना चाहूँगी और मैं कहूँगी कि सब कुछ आप सिखा के चली जाएं मतलब बहुत और सिखा दें। शुरू से बचपन से मुझे मामा की तरह बनना था। अब मैं पता है आपको, मैं उन्हें कॉपी करती थी कि वो चलेंगी जैसे जैसे खाना खाएंगी, इतना ज़्यादा मुझे क्रेज़ था, मैं इतनी ज़्यादा उन्हें कॉपी करती थी। और इसीलिए मैं कहती थी आप शॉपिंग करें, अपनी तरह करें और अपने जैसे कपड़े होते हैं वैसे मुझे करें। तो मैं कहती थी मामा मुझे अपना दिमाग दे दें, इतना आप इतना अलग सोचती हैं, जहाँ तक मैं पहुँचती भी नहीं आप वो सोच के मुझे बता देती हैं। तो कहती थी मुझे अपना दिमाग दे दें। तो वो कहती थी कि नहीं आप मुझसे भी ज़्यादा समझदार हो, मुझसे भी ज़्यादा हो। तो फिर ये लोग हंसते थे सारे लोग। तो मैं कहती थी नहीं ना मैं सीरियस हूँ, मुझे थोड़ा अपनी तरह वो कर दें। तो वहाँ कहती थी हाँ बिल्कुल मेरी तरह हो। कहती थी अच्छा, मैं खुश होती थी। नूर थैंक यू सो मच मेरी जान। थैंक यू सो मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह करे तुम बहुत आगे जाओ और बहुत समझो और बहुत प्यार से इस काम को आगे लेके जाओ और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलें। और तुम अपनी, आई एम श्योर आपकी मामा इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू बिकॉज यू आर अ ब्यूटिफुल गर्ल।